अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। आज के लेक्चर में ये 3 चीज़ें हमने कवर करनी है। ये बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक हैं। इसके साथ न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड 5 करेंगे। अच्छा, हमने प्रीवियस टॉपिक में जब हमने वेव मोशन को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि वेव की मदद से हम एनर्जी को और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एनर्जी कैसे वेव की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसको देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं एक स्ट्रिंग की। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम उस स्ट्रिंग को ऊपर नीचे मूवमेंट देते हैं, ठीक है, उसको शेक करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम अपनी मस्कुलर एनर्जी उस स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो मस्कुलर एनर्जी है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी उस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, जो हमारा हैंड है वो एज अ वाइब्रेटिंग सोर्स काम कर रहा है, जो कि स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। तो वो क्या करेंगे, जब उनमें भी डिस्टर्बेंस होगी तो वो वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी फिर अगले पार्टिकल को देंगे, अगले पार्टिकल उनसे अगले पार्टिकल्स को देंगे। तो इस तरह एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती रहती है। ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है कि रेस्ट वाली पोजीशन से, यानी जो उसकी फ़िक्स पोजीशन है, हमने किसी फ़िक्स पोजीशन के साथ उस स्ट्रिंग को किया हुआ है फ़िक्स किसी सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो वहाँ से जो उसका डिस्टेंस है उस स्ट्रेच स्ट्रिंग का, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है कि एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेव के एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये अगर हम इस तरह से वेव ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, मेन पोजीशन से डिस्टेंस। इसी तरह से ये क्या है, मेन पोजीशन से डिस्टेंस। ये क्रस्ट और ये ट्रफ, तो दोनों केसेस में ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये अपनी इस मेन पोजीशन से जो इसका फासला है, एम्पलीट्यूड जो है उस पर ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर हम तेज़ी के साथ शेक करते हैं उसको, या अगर हम स्लोली स्लोली करते हैं, तो दोनों केस में एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक है, जब हम उसको तेज़ी के साथ कर रहे हैं, शेक फास्टर कर रहे हैं, तो ज़्यादा एनर्जी जो है वो उसको ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, इसी तरह से जब हम स्लोली कर रहे हैं तो एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये मेन पोजीशन हमने उसको किसी सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ है और हम उसको ऊपर नीचे शेक कर रहे हैं, तो अपनी मेन पोजीशन से जो उसका, इस रेस्ट की पोजीशन से जो उसका डिस्टेंस है उस पर, उस एम्पलीट्यूड पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, एनर्जी। तो एनर्जी जो है हमारी मस्कुलर एनर्जी पार्टिकल्स को कन्वर्ट हुई, वो डिस्टर्ब हुए, उनकी वाइब्रेटरी मोशन बनी वो, और वो आगे आगे ट्रांसफ़र होती गई। ठीक है, तो वेव्स की सूरत में ये एनर्जी मुंतकिल हुई है। अब हर वेव जो है, हमने बोला था कि वेव एक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो ट्रैवल करती है तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, कोई ना कोई स्पीड तो होती है उसकी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव की वेलोसिटी। अब हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था 9th क्लास के, वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड जो हम लेते हैं क्या होती है वो, v इक्वल्स टू डी बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम टाइम को क्या ले रहे हैं, हमने टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट होती हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, और वो टाइम इंटरवल जिस दौरान में एक वाइब्रेशन पूरी होती है वो उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं स्मॉल टी, वो क्या है, उसके टाइम पीरियड के बराबर, यानी मैं इसको टी लिख सकती हूँ। और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता है, वो हम क्या ले रहे हैं, क्रस्ट से क्रस्ट तक का या ट्रफ से नेक्स्ट ट्रफ तक का डिस्टेंस, जो कि क्या था, एक वेवलेंथ के बराबर। तो ये हमारे पास यहाँ क्या आ गया, लैम्डा बाय टी। अब हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा और 1 बाई टी, इसको यानी अलग करके। तब हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि टी किसके बराबर है, 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल के बराबर है। ठीक है, तो यानी f इक्वल्स टू 1/t भी बन सकता है यहाँ से। तो इस 1/t की जगह हम f लिख सकते हैं, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, v इक्वल्स टू f लैम्डा, जो कि हमारी वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो ये दोनों छोटे से टॉपिक हैं। फर्स्ट में सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है और किस पे डिपेंड करती है वो। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना और वेव की सूरत में। ठीक है, और सेकेंडली ये वेव इक्वेशन छोटे से 2-3 स्टेप्स में डिराइव करनी है। ठीक है, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।